साहित्य की दुनिया में कुछ रचनाएं ऐसी होती हैं जो सीधे आपकी जहन में उतर जाती हैं। इस विश्लेषण में हम बिल्कुल यही अनुभव करने वाले हैं। आज हम प्रथम विश्व युद्ध की सबसे खौफनाक और गहरी कविताओं में से एक विल्फ्रेड ओवन की स्ट्रेंज मीटिंग की गहराई में उतरेंगे। ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा सफर है जो आपको अंदर तक झकझोर देगा। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक गहरी अंधेरी सुरंग। वहां दो सैनिकों की मुलाकात होती है, लेकिन यहां एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। उनमें से एक सैनिक पहले ही मर चुका है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो दूसरा व्यक्ति कौन हो सकता है। ये एक ऐसा रोंगटे खड़े कर देने वाला सवाल है जो तुरंत हमें इस खौफनाक सफर में खींच लेता है। तो चलिए सबसे पहले भाग 1 की ओर बढ़ते हैं, कवि और कविता का परिचय। इस कविता के पीछे की असल त्रासदी इसके रचयिता विल्फ्रेड ओवन की अपनी कहानी है। उन्होंने ये कविता प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लिखी थी। लेकिन सबसे दुखद बात जानते हैं क्या है? नवंबर 1918 में युद्ध खत्म होने से महज एक हफ्ते पहले ही ओवन युद्ध भूमि में मारे गए। मतलब शांति बस आने ही वाली थी और उन्होंने अपनी जान गंवा दी। उनकी ये बेहतरीन रचना 1919 में उनके जाने के बाद दुनिया के सामने आई। उनकी मौत ने इन शब्दों में एक ऐसा दर्द भर दिया है जिसे सच में महसूस किया जा सकता है। अब आते हैं भाग 2 पर, नर्क का खौफनाक दृश्य। अब यहां इस भयंकर कॉन्ट्रास्ट को देखिए। ऊपर की दुनिया, यानी वो खूनी युद्ध का मैदान, जहां तोपों की गड़गड़ाहट है, गोलियों की बौछार है और चारों तरफ हाहाकार मचा है। और ठीक इसके नीचे की दुनिया, एक गहरी, एकदम शांत सुरंग। यहां न तो कोई धमाका है, ना ही बंदूकों का शोर, बिल्कुल सन्नाटा। लेकिन सच कहूं तो ये खामोशी सुकून देने वाली नहीं है, बल्कि ये और भी ज्यादा डरावनी है, एकदम रूह कंपा देने वाली शांति। और फिर आता है वो पल जब वक्ता को अपनी असलियत का पता चलता है। लेकिन कैसे? किसी आग की लपटों या भयानक राक्षसों को देखकर नहीं, बल्कि उस अंधेरे में जागने वाले एक दूसरे सैनिक की बेजान मुस्कान को देखकर। जरा सोचिए, एक मुर्दा इंसान की वो दुख भरी मुस्कान। बस उसी एक पल में वक्ता को समझ आ जाता है कि वो कोई और जगह नहीं, बल्कि नर्क में खड़े हैं। कहानी आगे बढ़ती है भाग 3 की तरफ, खोई हुई उम्मीदें। इस अंधेरी जगह में जब उन दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है, तो एक बहुत ही चौंकाने वाला सच सामने आता है। अगर हम उनकी उम्मीदों को देखें, तो दोनों बिल्कुल एक जैसी चीजें चाहते थे। दोनों ही एक अच्छा जीवन जीना चाहते थे, सच्चाई की तलाश में थे और दुनिया में ऐसी खूबसूरती देखना चाहते थे जो समय के असर से परे हो। मतलब जो दो लोग एक दूसरे के खून के प्यासे थे, अंदर से वो बिल्कुल एक जैसे इंसान थे। युद्ध ने दोनों से उनके ये छोटे छोटे सपने बड़ी बेदर्दी से छीन लिए। इसके बाद हम पहुंचते हैं भाग 4 पे, युद्ध का अनकहा सच। यहां वो अजनबी अपने दिल का सबसे गहरा दर्द बयां करता है। वो उन सालों के लिए तड़प रहा है जो वो कभी जी ही नहीं पाया। वो कहता है कि इस युद्ध ने दुनिया को आगे ले जाने के बजाय वापस अंधकार में धकेल दिया है। समाज का जो पहिया तरक्की की तरफ घूमना चाहिए था, वो अब खून के दलदल में फंस गया है। और सबसे बड़ी बात, जो लोग इस युद्ध में शारीरिक रूप से बच भी जाएंगे ना, उनके दिमाग पर ऐसे गहरे घाव लगेंगे जो शायद कभी नहीं भरेंगे। ये युद्ध का वो खौफनाक सच है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। इस दर्द के बीच वो अजनबी एक ऐसी ख्वाहिश जाहिर करता है जो अब कभी पूरी नहीं हो सकती। वो चाहता है कि काश वो उस खून खराबे और उन गंदे पहियों को सच्चाई के पवित्र पानी से धो पाता। वो यहां तक कहता है कि इस तबाही को रोकने के लिए वो अपनी आत्मा तक कुर्बान करने को तैयार था। लेकिन विडंबना देखिए, अब बहुत देर हो चुकी है। अब कुछ नहीं बदला जा सकता। और अब हम आते हैं इस विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से, भाग 5 पर, अंतिम रहस्य उद्घाटन। पूरी कविता का सस्पेंस इसी एक पल के लिए बुना गया था। हम शुरू से सोच रहे हैं कि नर्क में मिला ये अजनबी आखिर है कौन? ये इंसान जो इतनी गहरी बातें कर रहा है, जिसका दर्द वक्ता से इतना मेल खाता है, वो कौन है? खैर, इसका जवाब सीधे तौर पर उस हिंसक घटना से जुड़ा है जो वक्ता ने ठीक एक दिन पहले युद्ध के मैदान में अंजाम दी थी। और फिर वो अजनबी कहता है, मेरे दोस्त, मैं वही दुश्मन हूं जिसे तुमने मारा था। उफ, ये एक ऐसा वाक्य है जो सच में दिमाग सुन्न कर देता है। ये दुश्मनी के उस पूरे भ्रम को चकनाचूर कर देता है। जिस इंसान को वक्ता ने कल ही बड़ी बेरहमी से मार गिराया था, आज मौत के बाद उसी अंधेरे में वो उसका एक शांत साथी बन गया है। कल के दुश्मन आज एक ही त्रासदी के शिकार दो बेबस इंसान बन चुके हैं। ये बात और भी ज्यादा रूह कपा देने वाली है कि अजनबी ने उससे पहचाना कैसे? किसी वर्दी से नहीं, किसी मेडल से भी नहीं, बल्कि वक्ता के चेहरे पर मौजूद उस नफरत भरे भाव से जो हमला करते वक्त उसके चेहरे पर था।
आमने सामने की उस खौफनाक लड़ाई में अजनबी के वो ठंडे और धीमे पड़ चुके हाथ उस जानलेवा वार को रोक ही नहीं पाए थे। इस भयानक सच के सामने आने के बाद कविता एक बहुत ही शांत लेकिन दिल तोड़ देने वाले वाक्य पर खत्म होती है, चलो अब सो जाएं। ये मौत की खामोशी के आगे पूरी तरह से घुटने टेक देना है। अब वो दोनों युद्ध की उस भयानक मशीनरी का हिस्सा नहीं रहे। उनके बीच अब लड़ने के लिए कुछ नहीं बचा है, बस एक अंतहीन खामोश नींद है। तो जैसे जैसे हम इस चर्चा के अंत पर पहुंचते हैं, हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। जब आप ये समझ जाते हैं कि जिसे आप अपना दुश्मन मान रहे हैं, असल में उसकी उम्मीदें, उसके सपने और उसकी इंसानियत बिल्कुल आपके जैसी ही है, तो फिर इस युद्ध का क्या मतलब रह जाता है? ओवेन की ये रचना हमें इसी साझी इंसानियत की याद दिलाती है, जिसे युद्ध बिना सोचे समझे कुचल देता है। इसके बारे में जरूर सोचिएगा।